नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं चरणजीत अरोड़ा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल हायर मैथमेटिक्स बाय चरणजीत अरोड़ा। आइए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपको तब तक काम आएगा जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और उसमें भी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। मैंने लिखा आपके सामने फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ऐसा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो किस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और कैसे करेंगे, इसको कुछ एग्जांपल्स का यूज करके हम लोग आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने बोला जा रहा है कि फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5। करेक्ट। अब इस प्रॉब्लम में आप देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है। आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर 2 है। अब इसमें आपके पास मिडिल टर्म क्या दिखाई दे रही है आपको? 17x। आपको क्या करना है, इस मिडिल टर्म 17 के 2 टुकड़े करने। कितने टुकड़े? 2। मान लीजिए उन 2 टुकड़ों को मैं A और B मान लेता हूं। आपने उन 2 टुकड़ों को जब तोड़ना है तो एक A और B दोनों को ऐड करके इतना आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, उन दोनों टुकड़ों का मल्टीपल इन कॉर्नर वालों के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। कॉर्नर वाले कौन है? 6 और 5। आप 6 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आएगा 30। तो आपने A और B 2 वैल्यू सोची, जिनको ऐड करूं तो 17 आए, और जिनको प्रोडक्ट करूं यानी A इंटू B करूं तो 30 आए। तो आपने ऐसे में दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि ऐसे 2 नंबर सोचने हैं मुझको जिनको ऐड करने पर 17 आ जाए और मल्टीपल करने पर 30 आ जाए। तो बड़ी जल्दी से दिमाग में आ गया आपके, क्या? 15 और 2। 15 और 2 को ऐड करोगे कितना आएगा बेटा? 17 आएगा। 15 और 2 को मल्टीपल करेंगे कितना आएगा? दैट इज 30। तो आसान हो गया। आइए वो जो चीज मैंने सोची अपने दिमाग में, उसको अप्लाई कैसे करो। देखिए जरा, आपके पास 6x² प्लस 17x था। आपने ना तो इसको छेड़ना है, ना लास्ट वाली टर्म को छेड़ना है। इस 17 के 2 टुकड़े क्या सोचे थे आपने? 15x एंड 2x। तो आपके पास 17 के 2 टुकड़े हो गए, 15 और 2। इन दोनों का मल्टीपल, 15 और 2 का मल्टीपल, इन कोने वालों का मल्टीपल कितना? 30। 15 और 2 का मल्टीपल भी 30 और 6 और 5 का मल्टीपल भी 30 होना चाहिए। ठीक है, यानी इन कॉर्नर वालों का मल्टीप्लिकेशन और इन 2 अंदर जिनके 2 फैक्टर किए हैं उनका मल्टीपल सेम होना चाहिए। ये हमारे पास हो गया स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब हमने क्या करना? अब इसके फैक्टर करना। अब इसका फैक्टराइजेशन करने में आपने पहली 2 चीजों को एक साथ ले लेना है। 6x² प्लस 15x एक साथ, बाद वाली 2 चीजों को एक साथ ले लेना है, और दोनों के बीच में अभी प्लस लगा देना है। ठीक है, पहली 2 को लेना है, प्लस करके दूसरी 2 को लेना है। बड़ी आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब देखिए कोई ऐसी चीज जो इसमें से कॉमन निकल आए। आप बोलेंगे 3x। क्यों कह दिया कॉमन आ गया? क्योंकि 3x जो है
वो इस 6x² को भी डिवाइड कर देगा, 15x को भी डिवाइड कर देगा। आइए डिवाइड करके देखता हूं। 6x² ये वाले को जब 3x बाहर निकाला तो उससे डिवाइड किया तो x कैंसिल, कितना बचा 2x। इसका मतलब जब मैंने 3x कॉमन निकाला 6x² में से 3x कॉमन निकाला तो कितना बच गया मेरे पास इनसाइड, दैट इज 2x। उसके आगे प्लस है, फिर है 15x। अब क्या करूं, इस 15x में से भी तो मैंने 3x निकाला, इसको भी 3x से डिवाइड कीजिए, x कैंसिल, ये आ गया 5, ये आ गया जी 5। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में से 3x कॉमन निकालने के बाद अंदर मेरे पास बच गया 2x + 5। अब आइए दूसरी तरफ, प्लस का निशान लगा हुआ था, इन दोनों में से क्या कॉमन? आप कहेंगे ऐसा तो कुछ कॉमन नहीं दिखाई देता। तो जब ऐसा कुछ कॉमन ना दिखाई दे तो आप बोलेंगे 1 कॉमन है। कितना कॉमन? 1। अब जब 1 कॉमन है इसका मतलब 1 से डिवाइड कर दो अंदर वाली दोनों चीजों को। 2x को 1 से डिवाइड करोगे 2x आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करोगे वो भी 5 आएगा, तो आपके पास ये फैक्टराइजेशन होगा। अब क्या करो, अब आप देखिए आपके पास कितनी टर्म्स हो गई। आप बोलेंगे 2 टर्म्स है। कैसे 2 क्यों है? देखिए यहाँ बीच में प्लस लगा है, एक उससे पहले प्लस के बाद एक टर्म और। कोई ऐसा ब्रैकेट जो दोनों में दिखाई दे रहा हो आपको, आप बोलेंगे 2x + 5 दोनों में दिखाई दे रहा है। चलिए 2x + 5 दोनों में से कॉमन निकाल लिया। इस तरफ से भी 2x + 5 निकाला और इस तरफ से भी 2x + 5 निकाला, क्या बचा? इस तरफ से 2x + 5 निकालते क्या बच गया 3x, और उधर से 2x + 5 निकाला तो दैट इज 1। यही कहलाता है फैक्टराइजेशन। आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, आपने उसे 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये दोनों देखो लीनियर है। लीनियर किसे बोलते हैं? जिसमें डिग्री 1 होती है, और ऊपर क्वाड्रेटिक था यानी जिसकी डिग्री यानी पावर 2 होती है, दैट इज क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक को यानी 2 पावर वाली चीज को लीनियर यानी एक पावर वाले 2 ब्रैकेट्स की टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, और यही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इज इट फाइन? चलिए और आगे करेंगे। अभी एक और क्वेश्चन, y² - 5y + 6। ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम। इसमें भी आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि y की टर्म में 2 पावर है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आपको क्या दिखाई दे रही है? -5y। उसको स्प्लिट करना है 2 टुकड़ों में जिनका प्रोडक्ट इन कॉर्नर वालों के प्रोडक्ट के बराबर। तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपने a और b 2 फैक्टर सोचे जिनका ऐड करने पर -5y। 2 चीजें ऐसी सोची जिनको ऐड करें तो -5 आ जाए, और उनको इनटू करें तो इस कॉर्नर वालों के मल्टीपल के बराबर आ जाए। कॉर्नर वालों के मल्टीपल का मतलब 1 और 6 का मल्टीपल 6। तो आपको सोचना क्या है? 2 ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करने पर -5 आ जाए और इनटू करने पर प्लस का 6 आ जाए। ठीक है, तो मुझे तो समझ में आ गया। क्या मुझे समझ में आ गया कि -3 और -2 ले लो। -3 और -2 ले लेंगे तो -5y आ जाए, और जब आप इस -3 और -2 को मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 6 आ जाए। तो पहले तो आपने दिमाग लगा करके इसको सोचना है। अब सोच लिया, उसके बाद अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करने को बोला था मैंने बोला था y² को कुछ नहीं बोलना, प्लस के 6 को कुछ नहीं बोलना। 2 टुकड़े सोचे मैंने -3 और -2। आप लिखिए -3y -2, y² -3y -2y + 6। तो 3 टर्म्स की बजाय अब 4 टर्म्स हो गए, यानी हमने मिडिल टर्म को क्या कर लिया? स्प्लिट कर लिया। फिर क्या बोला था मैंने?
पहली दो को एक जगह रखो, रख लिया, बीच में प्लस का निशान लगाओ, बाद वाली दो को एक जगह रखो। ये भी आसान चीज है, कोई परेशानी नहीं हुई आपको। अब इस ब्रैकेट में से कॉमन निकालो, y कॉमन निकलेगा तो y से अंदर वाली दोनों चीजों को डिवाइड करो। y स्क्वायर को y से डिवाइड करोगे y आएगा, 3y को y से डिवाइड करोगे 3 आएगा। इज इट फाइन? अब आइए उस तरफ, वहां कौन सी चीज कॉमन है? आप बोलेंगे माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन करोगे तो -2y को जब -2 से डिवाइड करोगे, देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। -2y को -2 से डिवाइड किया, कितना बच गया? माइनस कैंसिल हो गया, केवल y बच गया, राइट। इसके बाद क्या था? प्लस का 6, उसको डिवाइड करना है, जो बाहर निकाला, जिस चीज को बाहर निकालना उससे डिवाइड करना है। -2 से डिवाइड किया, ये आ गया 3, लेकिन एक नीचे निशान माइनस का भी बच गया, तो 3 नहीं, ये -3 लिखना है। इज इट फाइन? करेक्ट। अब क्या देख रहे हैं? हमारे पास दो टर्म्स हैं, दोनों तरफ, एक ये रही, फिर बीच में माइनस, फिर दूसरा फैक्टर, दोनों तरफ एक चीज कॉमन दिख रही है, दैट इज y-3। तो लो जी, y-3 दोनों तरफ से कॉमन निकाल लो। इसमें से y-3 निकाला मैंने, इसमें मेरे पास बचा y, उधर बचा -2। ठीक, आसान। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की टर्म में दो लीनियर फैक्टर्स मैंने बना लिए, उनके प्रोडक्ट की टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक बात है? ठीक। आइए क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा वो, देखते हैं क्या है। ये है जी मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी फैक्टराइज करना आपने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 6x² + 5x - 6। फिर उसी तरीके से दो फैक्टर मैंने a और b सोचे, जिनको ऐड करने पर प्लस का 5 आ जाए, ये वाला 5, और मल्टीपल करने पर कॉर्नर वालों का जो मल्टीपल है, जो कि कितना बनेगा? 6 और -6 को मल्टीपल करेंगे -36 बनेगा, तो a × b माइनस का 36 होना चाहिए। यानी आपने 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, जिनको ऐड करूं तो 5 आए और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 36 आए। अब इसमें आप सरप्राइज में पड़ गए थोड़ा सा कि ये कैसे हो। तो इसके लिए आप सोच रहे होंगे प्लस करके तो ऐसा नहीं आएगा, आप माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आने लगे मुझे। 36 मुझे तो समझ में आ गया, 9 और 4। आप बोलेंगे 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, नहीं, उनको माइनस कर लीजिए। 9 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि किसको प्लस लें और किसको माइनस लें। आप ये देख रहे हैं प्लस का 5x है, इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू सोची आपने उसे प्लस लेना है और छोटी वाली वैल्यू को माइनस लेना है। आइए कैसे? 6x² - 6, आपने वैल्यू सोची 9 and 4। अब 9 बड़ा है, 9 को प्लस का और 4 को माइनस का लीजिए। 9 में से 4 माइनस आएगा, 5 आएगा। 9 और 4 का मल्टीपल होगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टराइज करना अच्छे से सीखिए, और इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे इसमें। राइट, आइए इसको और आगे सीखते हैं। पहली दो चीजों को एक जगह, बीच में प्लस, बाद वाली दो चीजों को एक जगह। कुछ नहीं किया मैंने, केवल ब्रैकेट जोड़ दिए इनके साथ। अब कॉमन निकालिए। कॉमन का मतलब वो कौन सी चीज है जो इसको और इसको, यानी दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देगी। मुझे समझ में आ रहा है 3x। 6x² को 3x से डिवाइड कीजिए 2x, और 9x को भी 3x से डिवाइड कीजिए 3। राइट, ये तो इस तरह से कर लिया। अब आइए उधर,
उधर एक तो माइनस कॉमन दिख रहा है आपको, लो जी माइनस कॉमन निकालो, और माइनस का 2 कॉमन निकालो। -2 कॉमन का मतलब -2 से अंदर वाली दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए। तो -4 को -2 से डिवाइड करूंगा तो 2x प्लस का हो जाएगा, और 6 को डिवाइड करूंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। और एक बात और बता दूं आपको, पहचान की कि मेरे फैक्टर ठीक हुए या नहीं हुए। आप कहेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये अलग अलग अगर हैं तो इसका मतलब आपने फैक्टर गलत किया या कॉमन निकालने में कहीं मिस्टेक कर दी। इज इट फाइन? अब हो गया जी, बस 2x + 3 दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए। निकाल दिया मैंने कॉमन। इस तरफ क्या बचा? 3x, उधर क्या बचा? -2। आसान सी बात तो है, बड़ी सिंपल, आसान। और ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके फैक्टराइज करना, और ये आपको जब तक मैथ्स पढ़ेंगे जीवन भर काम आएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लीजिए, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा और किसी तरह की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतना ही रहने देता हूँ इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।